11 मार्च 1992 पर्थ का वाका का स्टेडियम पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी बुझा सा है क्योंकि टीम इस वक्त एलिमिनेशन के दहाने पर खड़ी है। मैच था अगेंस्ट दी माइटी ओजेज और वो भी ऑस्ट्रेलिया के बाउंसियस ट्रैक पर। जीतना नामुमकिन ही नजर आ रहा था और प्लेयर्स भी उम्मीद छोड़ चुके थे। इतने में इस बिखरी हुई टीम के कप्तान ड्रेसिंग रूम में एंटर होते हैं, सिर्फ एक कैप्टन की तरह नहीं बल्कि एक क्लियर विजन और होप के साथ, जो कि उनकी ड्रेसिंग में साफ दिख रहा था। इमरान खान ने व्हाइट कलर टी शर्ट पहनी हुई है जिस पर एक टाइगर की पिक बनी हुई थी, जिसे रेफर करते हुए उन्होंने बताया कि जब टाइगर एक कोने में फंस जाता है तो वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है और यही सिचुएशन तुम लोगों की भी है। ना तो बैक डोर है ना ही कोई स्केप रूट, अब या तो विक्ट्री है या तो फिर इस कैंपेन का एंड। उन्होंने एक एक प्लेयर को झंझोड़ा और कहा कि क्या तुमसे भी कोई बेटर प्लेयर है। बस कप्तान के इन जुमलों की देर थी कि उन प्लेयर्स के बीच एनर्जी की एक नई लहर दौड़ी और फिर उसके बाद जो हुआ उसे हिस्ट्री ने लिखा और एक ऐसी स्टोरी ने जन्म लिया जिसे क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी काउंट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने सही मानों में कोई पीक टाइम देखा है तो वो यही 92 का वर्ल्ड कप था, जिस वर्ल्ड कप को हम विक्ट्री से ज्यादा हिस्ट्री का पार्ट बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जब 18 रमजान को पाकिस्तान ये फाइनल जीता था तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जैसे शहरों में लोग इफ्तार की तैयारी छोड़कर सड़कों पर निकल आए थे जश्न मनाने के लिए। ईद आने से पहले इस जीत को ईद की तरह सेलिब्रेट किया गया था और ये विक्ट्री इस कदर आइकॉनिक है कि आप अंदाजा लगाओ कि इसके बाद ऐसी कोई कैंपेन नहीं गुजरी जो हमने इस वर्ल्ड कप के साथ रिलेट ना की हो। लेकिन वो जीत जो इतनी आइकॉनिक, मेमोरेबल लगती है वो इसलिए बिकॉज उसके पीछे जो स्ट्रगल्स थी, यकीन था और सबसे इम्पोर्टेंट जो रमजान के मुबारक महीने में लोगों की दुआएं थी, जिसने ही इस वर्ल्ड कप विक्ट्री को लोगों के लिए इतना खास बनाया था। उस वर्ल्ड कप में जाने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड बिफोर 1992। 4 नवंबर 1987 पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल एट लाहौर। कैप्टन थे इमरान खान जिनका ड्रीम सिर्फ फेक था कि पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जितवा कर एक सक्सेसफुल एंडिंग के साथ अपने करियर को फिनिश करना है। चूंकि मैच पाकिस्तान की सरजमीन पे खेला जा रहा था तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस यही थी कि पाकिस्तान वो मैच जीत जाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान उस मैच में जीत के इतना करीब आने के बावजूद भी हार गया और एक हार्ट ब्रेक के साथ पाकिस्तान की उस कैंपेन का एंड होता है, जिसके चलते फिर इमरान खान का पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियंस बनाने का ख्वाब भी टूट गया और 35 इयर्स की एज में वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। अब यहाँ पर इमरान खान की पर्सनालिटी समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक टीम के कप्तान नहीं थे बल्कि पूरी नेशन के कप्तान थे। लाखों लोगों के आइडियल, अ गैंगस्टर ऑन अ फील्ड और लोगों के बीच एक हर दिल मकबूल शख्सियत। क्रिकेट के मैदान में वो एक लेजेंड तो थे ही, लेकिन साथ ही उन्होंने ग्लोबल लेवल पर भी काफी इज्जत कमाई थी और उन्हें एक ग्लोबल आइकन की तरह देखा जाता था। आप उस टाइम के क्रिकेट फैन से पूछो तो उन्होंने कभी इमरान खान के बगैर पाकिस्तानी टीम का तस्वर ही नहीं किया था और यही वो चीज थी कि जैसे ही उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया तो हर तरफ से आवाजें आने लगी दैट वी वांट आवर कप्तान बैक। एंड इवन उस टाइम के प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक तक उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें, जिसे इमरान खान ने एक्सेप्ट किया और एक बार फिर से उन्होंने टीम की कमांड संभाल ली। लेकिन इस बार इमरान खान सिर्फ एक प्लेयर की हैसियत से नहीं आए थे बल्कि उनका विजन काफी ब्रॉड हो चुका था। दैट ही वांटेड टू बिल्ड अ फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, जो कि काफी एक इंस्पायरिंग एंड इमोशनल स्टोरी है विच डिमांड्स अ होल डेडिकेटेड वीडियो, जिसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इन फ्यूचर। बहरहाल इमरान खान टीम में वापस आ चुके थे और उनका मिशन क्लियर था कि जो ख्वाब 1987 में अधूरा रह गया था उसे 92 में पूरा करना है। 1992 का वर्ल्ड कप अपने आप में ही खास था बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कप एवर जो कलरफुल जर्सीज में खेला गया था, जिसने ऑटोमेटिकली इसकी एक्साइटमेंट दोबारा कर दी थी। 92 के फेब में ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था एंड चूंकि इसे खेला जाना था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में तो वहाँ की कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए काफी फेवरेबल साबित होनी थी। सो दैट वाज काइंड ऑफ अ प्लस पॉइंट फॉर अ पाकिस्तानी टीम, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही एक पेस फैक्ट्री रही है एंड वी ऑल नो द लेगेसी ऑफ आवर 90s एरास पेसर्स, जहाँ एक
एक तरफ वसीम अकरम जैसे फास्ट बॉलर थे जिनके पास स्विंग, सीम मूवमेंट और वैरायटीज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिक्स था, तो वहीं दूसरी तरफ वकार यूनुस थे जिन्हें उनकी रॉ पेस और डेडली यॉर्कर्स की वजह से टो क्रशर कहा जाता था। 2Ws के नाम से ये दो यंग गन्स पाकिस्तान के पास मौजूद थी और ऊपर से मेस्ट्रो इमरान खान की बॉलिंग। सो एक ऐसा पेस अटैक पाकिस्तान के पास मौजूद था जो उस एरा में वन ऑफ द बेस्ट था। लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान के लिए कोई हार्ट ब्रेक ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल था? पाकिस्तान के स्क्वाड के दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जस्ट वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंजर्ड हो गए, जिनमें से एक थे वकार यूनुस। वर्ल्ड कप से पहले जिस डुओ को इतना हाइप किया जा रहा था, जिनको इस बड़े स्टेज पर बॉलिंग करता देखने को सबको बेसब्री से इंतजार था, वो कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप से जस्ट पहले टूट गया जब वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस सेशन के दौरान वकार यूनुस की बैक इंजरी सामने आ गई, जिसकी वजह से उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होना पड़ा। इस इंजरी ने पाकिस्तान के पेस अटैक की कमर तोड़ दी थी, जिसके बाद सारा प्रेशर वसीम अकरम और इमरान खान पर आ गया। वेल अभी इस ब्लो से पाकिस्तान निकला नहीं था कि साथ ही सईद अनवर की इंजरी भी सामने आ गई। वो सईद अनवर जो सेरा में आज की मॉडर्न क्रिकेट खेला करते थे, अपनी कंसिस्टेंसी और एक्सप्लोसिव बैटिंग से वो आते ही टीम के कोर प्लेयर बन चुके थे। सो एक ऐसे एक्सप्लोसिव ओपनर का यूं बाहर हो जाना जो आकर ओपोनेंट्स बॉलर पर प्रेशर डालता था, काफी बड़ा नुकसान था, जिसकी झलक फिर पाकिस्तान को दिखी कि टूर्नामेंट के फर्स्ट हाफ के दौरान पाकिस्तान की बैटिंग काफी कंसर्निंग रही थी। अब इन दो प्लेयर्स की गैर मौजूदगी ने ऑब्वियसली काफी इफेक्ट किया था, लेकिन ओवरऑल स्क्वाड पर नजर दौड़ाएं तो शॉर्ट कमिंग्स होने के बावजूद भी मामला बैलेंस्ड लग रहे थे। जावेद मियांदाद अपने कैरियर के आखिरी फेज में थे, लेकिन प्रेशर मैचेस में उनका एक्सपीरियंस अब भी पाकिस्तान के लिए बैकबोन था। सलीम मलिक और रमीज राजा जैसे सीनियर प्लेयर्स से एक्सपेक्टेशंस थी कि वो कंसिस्टेंसी लाएंगे, जबकि यंग इंजमाम उल हक और मुश्ताक अहमद को एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा था। वेल ये स्क्वाड पाकिस्तान का ऑल टाइम ग्रेट स्क्वाड तो नहीं था, बट स्टिल इट हैज अ पोटेंशियल टू अचीव समथिंग बिग, जिन्हें सिर्फ एक लीडर चाहिए था इनको गाइड करने वाला, एंड द लीडर ऑफ दीज कॉर्नर टाइगर्स वर इमरान खान। 23 फरवरी 1992 को अपना पहला मैच जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को फेस करने मेलबर्न पहुंची थी, तो पहले ही मैच में पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ गया। आज जिस वेस्ट इंडियन टीम को हम जानते हैं, ये वो तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ब्रायन लारा, रिची रिचर्डसन और कर्ली एम्ब्रोस के साथ उस टाइम पर वेस्ट इंडीज वर द क्रिकेट जायंट्स। सो डेफिनेटली वेस्ट इंडीज ने टफ टाइम देना था, लेकिन जिस तरह से वन साइडेड पाकिस्तान वो मैच हारा, तो 10 विकेट्स की इस बदतरीन शिकस्त के बाद पहले मैच से ही वकार यूनुस की कमी महसूस होने लग गई थी, जिसके बाद फिर अगला मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे था, जो कि रिलेटिवली एक आसान हरीफ थे, और पाकिस्तान भी वो मैच बासानी 53 रन के मार्जिन से जीत गया। जिसके बाद पाकिस्तानी टीम 1 मार्च को एडिलेड पहुंचती है इंग्लैंड को फेस करने, जो कि उस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी। और इस मैच में जो होने वाला था, इट वाज द फर्स्ट टाइम जब कुदरत का निजाम पाकिस्तानी टीम पर लागू हुआ ये कि उस मैच से पिछली पूरी रात बारिश होती रही थी और मैच के दौरान भी ओवरकास्ट कंडीशंस थी, जिसकी वजह से बॉलर्स को एक्स्ट्रा स्विंग मिल रही थी। चूंकि इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करने का डिसाइड किया था, तो पाकिस्तानी बैटर्स जस्ट 74 रन स्कोर करके इंग्लिश बॉलर्स की स्विंग के आगे ढेर हो गए। और जिसके बाद जब इंग्लिश टीम बारी लेने आई, तो उन्होंने 6 ओवर्स के अंदर ही 24 रन स्कोर कर दिए। अब जब इस स्टेज पर मैच बिल्कुल ही खत्म होता दिखाई दे रहा था, तो बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से इंग्लिश टीम मजीद सिर्फ 2 ओवर्स ही खेल पाई। और आईसीसी रूल्स के मुताबिक ओडीआई मैच का रिजल्ट निकालने के लिए सेकंड टीम के 15 ओवर्स खेलना लाजमी होते हैं, जिस वजह से ये मैच ड्रॉ हो गया और एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिल जाता है। अब ये एक पॉइंट जो पाकिस्तान को मिला था, आगे चलकर ये इस कदर इम्पोर्टेंट साबित होना था कि इसने ही पाकिस्तान को सेमीफाइनल में स्पॉट दिलवाई थी। यानी अगर उस वक्त कुदरत का निजाम ना आता, तो इस हार के बाद पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान अपने अगले दोनों मैचेस अगेंस्ट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका भी हार गया था। यानी आउट ऑफ 5 मैचेस 3 में हार, जबकि 1 ड्रॉ और महज सिर्फ 1 में कामयाबी मिली थी। और सिचुएशन ये बन चुकी थी कि पाकिस्तान को अगले तीनों मैचेस हर सूरत जीतने ही थे और साथ डिफरेंट बर्ड्स का भी सहारा लेना था। जबकि हकीकत तो ये थी कि टीम अगेंस्ट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका डिफीट के बाद अपना मोराल खो चुकी थी। किसी प्लेयर को उम्मीद नहीं थी कि जिस सिचुएशन में हम गिर चुके हैं, अब यहाँ से कमबैक पॉसिबल है। एक फाइटिंग स्पिरिट जो होती है वो वेनिश्ड हो चुकी थी, और कप्तान को इस चीज का आइडिया था, जिन्होंने वन लास्ट टाइम टीम को मोटिवेट करने का सोचा, जिन्हें शुरू से यकीन था कि हम इस वर्ल्ड कप को जरूर जीतेंगे।
पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप की सबसे मुश्किल हरीफ ऑस्ट्रेलिया को खेलने के लिए रेडी था। ये तो सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पर हराना कितना मुश्किल होता है। सो यही रीजन था कि टीम इस मैच से पहले अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी। इस मैच का प्रेशर ड्रेसिंग रूम में साफ दिख रहा था, जिसके बाद फिर यही वो मोमेंट बना जब इमरान खान ने आकर प्लेयर्स के हौसले बुलंद किए और ये लास्ट स्पीच एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसके बाद इस हारी हुई टीम में ऐसी एनर्जी आई कि सही मानों में इन्होंने कॉर्नर टाइगर की तरह पलट के वार किया और एक ऐसी परफॉर्मेंस दी कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एग्जाम्पल सेट करती। मैच स्टार्ट हुआ तो प्लेयर्स के अंदर पहली बार फाइटिंग स्पिरिट दिख रहा था। एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी जो टूर्नामेंट के पहले मैचेस में गायब थी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 220 रन स्कोर किए, जिसके बाद फिर बॉलर्स ने भी कमाल कर दिया। वसीम अकरम और आकिब जावेद के डिसिप्लिन स्पेल की बदौलत जिस ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट के फेवरेट्स में काउंट किया जा रहा था वो प्रेशर में नजर आ रही थी। एंड इवेंचुअली फिर पाकिस्तान ये मैच 48 रन के मार्जिन से जीत गया। ये विक्ट्री इस कदर इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप कैंपेन में रीबर्थ प्रूव हुई, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इस मैच के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल ही बदल गया। इस एक जीत के बाद जो एनर्जी का बूस्ट टीम को मिला था, उस मोमेंटम को पाकिस्तान ने अगले दोनों मैचेस में भी कंटिन्यू रखा। पहले श्रीलंका को और फिर न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए जगह बना लेती है। ये एक हिस्टोरिक कमबैक था जो पाकिस्तान ने अचीव किया। जो टीम टूर्नामेंट के स्टार्ट में स्ट्रगलिंग थी वो सेमीफाइनल में एंटर कर चुकी थी। सेमीफाइनल का सिनेरियो सेट था। पाकिस्तान का मुकाबला फिर से न्यूजीलैंड से ही था, लेकिन इस बार स्टैक्स अलग थे। एक तो मैच न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड पर खेला जाना था और दूसरा ये कि न्यूजीलैंड उस टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल टीम थी। 21 मार्च 1992 को ओकलैंड में दोनों टीम्स आमने सामने होती हैं और टॉस के वक्त न्यूजीलैंड के कैप्टन ने बैटिंग सूटेबल कंडीशंस को देखते हुए पहले बैटिंग करने का डिसाइड किया। ऑल्दो पाकिस्तान को स्टार्ट तो अच्छा मिला, 2 अर्ली विकेट्स भी मिल गई, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के कैप्टन मार्टिन क्रो खड़े हो गए और केन रदरफोर्ड के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करके 91 रन स्कोर कर डाले, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड 262 रन स्कोर कर गया, जो कि उस टाइम पर मुश्किल तरीन टारगेट था। आप अंदाजा लगाओ कि उस पूरे टूर्नामेंट के दौरान किसी टीम ने इतना टोटल खड़ा नहीं किया था और बैटिंग में तो टीम वैसे ही स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन उस सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने अपना सब लगा दिया। पहले रमीज राजा और इमरान खान ने ऊपर से स्टेबिलिटी दी, फिर जावेद मियांदाद का एंड तक खड़े रहना और सबसे बढ़कर इंजमाम की 37 गेंदों पर 60 रन की जारहाना इनिंग्स, जो कि इस कदर आइकॉनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि उसकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। उस एरा में इस तरह की एक्सप्लोसिव बैटिंग करना एक्सट्रीमली रेयर था। एंड फाइनली फिर मोइन खान का कैमियो, ये वो कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वो पहाड़ जितना हदफ चेस कर पाया और एक अनबिलीवेबल चेस के बाद कॉर्नर टाइगर्स अब फाइनल में जगह बना चुके थे। 25 मार्च 1992 का तारीखी दिन जब पाकिस्तान और इंग्लैंड मेलबर्न के मैदान में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए आमने सामने हुई थी। जिस मैच का इंतजार पाकिस्तानी अवाम को बेसब्री से था। उस टाइम पर टीवीज इतने आम नहीं हुए थे तो लोग रेडियोस लेकर बैठे थे और जहां कहीं चाय के होटल्स पर टीवी मौजूद थे तो वहां लोगों का हजूम इकट्ठा था। अवाम की उम्मीदें इमरान खान के साथ थी और उनकी नजर ट्रॉफी पर। मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड तकरीबन 87,000 शायकीन से भरा हुआ था। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरें इस फाइनल पर टिकी हुई थीं। एक तरफ ग्राहम गुज की इंग्लैंड थी जो पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंसी दिखाती आई थी और दूसरी तरफ इमरान खान के कॉर्नर टाइगर्स जिन्होंने हिस्टोरिक कमबैक किया था। मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही इंग्लैंड की डिसिप्लिन बॉलिंग के आगे पाकिस्तानी बैटर स्ट्रगल करने लगे। रमीज राजा और आमिर सोहेल की अर्ली विकेट्स गिरने की वजह से पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था, जिसके बाद कैप्टन ने खुद पैड्स पहने और एज अ 1 डाउन बारी लेने के लिए आए। इस मुश्किल फेज में उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाई और सिचुएशन को समझते हुए इनिंग्स को बिल्ड करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ क्रीज पर जावेद मियांदाद भी उनका साथ दे रहे थे। पाकिस्तान के 2 सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने फाइनल का प्रेशर अब्सॉर्ब करना शुरू किया और इमरान खान के इंपॉर्टेंट 72 और मियांदाद के 58 ने टीम को कोलैप्स से बचा लिया, जो कि फ्रीक्वेंटली उस टूर्नामेंट में टीम का प्रॉब्लम रहा था और इसी वजह से ही इमरान खान ने खुद को प्रमोट किया था। इन दोनों की पार्टनरशिप टीम को वापस ट्रैक पर ले आई और जिसके बाद फिर एक परफेक्ट स्टेज बन चुका था कि नीचे से आकर पावर रेटिंग होती और एक अच्छा टोटल सेट हो जाता। एंड ये जो परफेक्टली एग्जीक्यूट की इंजमामुल हक और वसीम अकरम ने, जिनकी एंड पर पावर रेटिंग की बदौलत पाकिस्तान 250 रन का टारगेट सेट करने में कामयाब हो गया। अब टारगेट तो डिफेंडेबल था, जिसके लिए वही बॉलिंग परफॉर्मेंसेस चाहिए थी जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान के बॉलर्स देते आए थे, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट थे वसीम अकरम, उस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर और कप्तान
के फ्रंट लाइन बॉलर, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के पेस अटैक को लीड किया हुआ था। उसके बाद अग्रेसिव स्पिनर मुश्ताक अहमद, जिनकी घूमती गेंदों को बल्लेबाज रीड करने में कासिर थे, और कप्तान के एक और काबिल एतमाद बॉलर। जिसके बाद यहाँ पे थर्ड नाम काफी इंटरेस्टिंग था, 19 साल के आकिब जावेद का, जिन्होंने वकार यूनुस को रिप्लेस किया था, और जैसी बॉलिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट की थी, उन्होंने वकार यूनुस की कमी महसूस होने नहीं दी, और इन तीनों के बीच ही एक अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड हो चुकी थी, और यही तीन बॉलर्स गेम चेंजर साबित होने थे। इंग्लैंड ने जब चेस का आगाज किया तो आते ही इंग्लैंड के वेटरन ऑलराउंडर इयन बोथम वसीम अकरम का शिकार बन गए, जिसके फौरन ही बाद आकिब जावेद ने एलेक्स स्टुअर्ट को चलता किया। इन अर्ली विकेट्स ने टीम को काफी कॉन्फिडेंस दिया, और जब कप्तान अपने ट्रम्प कार्ड मुश्ताक अहमद को अटैक पर लाए तो उन्होंने आते ही इंग्लैंड की थर्ड विकेट ग्रेम हिक की सूरत में ले ली, जिसके फौरन ही बाद कैप्टन ग्राहम गूच भी आउट। इंग्लैंड के जस्ट 69 रन्स और 4 विकेट्स। मैच इस वक्त पाकिस्तान के हाथों में जा चुका था, सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी थी, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है जब नील फेयर ब्रदर और एलन लैम्ब इंग्लैंड के स्कोर कार्ड को आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगे। जूं जूं उनकी बैटिंग लंबी होती जा रही थी, इधर पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। इवन इंग्लैंड 141 रन स्कोर कर गया, और इस स्टेज पर जब इंग्लिश बैटर्स ने चार्ज करना शुरू किया ही था तो इमरान खान ने एक ग्रेट टैक्टिकल मूव यूज किया। वो अपने एस बॉलर को वापस अटैक पर ले आए, जिन्होंने आकर फिर क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द आइकॉनिक स्पेल डिलीवर किया। वसीम अकरम ने सबसे पहले एलन लैम्ब को एक ऐसी डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड किया जो एंगल लेकर अंदर आई, और फिर लेट मूवमेंट के साथ स्टंप से जा टकराई। इंग्लैंड अभी उस झटके से निकला नहीं था कि अगली ही डिलीवरी पर क्रिस लुइस उससे भी ज्यादा पीच डिलीवरी पर बॉल। That was the peak of the reverse swing from the Sultan of the swing। सिर्फ 2 गेंदे, और उन 2 गेंदों के अंदर ही इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का ख्वाब शटर्ड हो गया। एमसीजी में मौजूद पाकिस्तानी सपोर्टर्स का शोर आसमान को छू रहा था। इंग्लैंड के लिए ये चेज अब हर विकेट के साथ मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था, और बिलाखिर इंग्लैंड की पूरी टीम 227 पर ऑल आउट हो गई, और पाकिस्तान क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन जाता है। जिस टीम ने टूर्नामेंट का आगाज डिफीट से किया था, जो टीम अपना सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर खो चुकी थी, जिस टीम को ग्रुप स्टेज के दरमियान ऑलमोस्ट एलिमिनेट समझा जा रहा था, वही टीम अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी प्लेयर्स खुशी से दौड़ रहे थे, ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी थी, पूरी कौम खुश थी, और फिर वो लम्हा आया जिसका इमरान खान ने सालों तक इंतजार किया था। वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके हाथों में थी। And I feel very proud at the twilight of my career. Finally, I've managed to win the World Cup. Thank you. 1987 का हार्ट ब्रेक, रिटायरमेंट से कमबैक तक का सफर, क्रिटिसिज्म, पुअर स्टार्ट, क्वालिफिकेशन का स्ट्रगल, और कॉर्नर टाइगर्स का स्लोगन, सब कुछ उस एक लम्हे में मुकम्मल हो गया। और इसके बाद जब कप्तान अपनी टीम के साथ लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो लोगों का हजूम एयरपोर्ट के बाहर मौजूद था कॉर्नर टाइगर्स को वेलकम करने के लिए। एक हिस्टोरिक वेलकम हुआ, और इन सेलिब्रेशंस में टीम अपने स्टार बॉलर को भूली नहीं थी, बल्कि टीम ने वकार यूनुस के साथ सेलिब्रेशन की, जो इस हिस्टोरिक विन का पार्ट नहीं बन सके थे। वेल एट द एंड 1992 की इस जर्नी ने पाकिस्तानियों को एक लेसन तो जरूर दिया, दैट मिरेकल्स डू हैपन। 18 रमजान को जब पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीता था तो इंडीड ये लोगों की दुआओं का ही असर था, जिसकी वजह से ये जीत लोगों के लिए बहुत खास थी। और इन क्रिकेटिंग टर्म्स भी 1992 की स्टोरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी काउंट होती है, जब एक कप्तान ने लीडरशिप की एक आला मिसाल कायम करते हुए एलिमिनेशन के करीब खड़ी टीम को वर्ल्ड चैंपियंस बना दिया। वेल हमने तो उस वर्ल्ड कप को अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ, लेकिन जो उसके आई विटनेस इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें जरूर बताएं कि जब कप्तान ने वो ट्रॉफी लिफ्ट की थी तो उस वक्त के क्या इमोशंस थे।